औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर आपको ना सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की लेक्चर्स फ्राहम करते हैं बल्कि ग्रामर के भी बहुत सी चीज़ें आपको सिखाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखें, हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। आप सोच रहे होंगे ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है। ये तो बेसिकली वर्ब की टाइप्स हैं, यहाँ इनको क्यों लिख दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को शुरू करने से पहले इन दोनों चीज़ों का समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर इनकी समझ नहीं आएगी तो समझ लें कि आप अपना क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं। देखें, ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है ये इसको वीक वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीक वर्ब। ये कमज़ोर फॉर्म होती है। अब देखें, मैंने यहाँ एक वर्ब लिखी है ईट्स, उससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट लगाया है ही। अब देखें, ही ईट्स, वो खाता है, ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है। अब वो क्या खाता है हमें मालूम नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एप्पल। ठीक है जी, एप्पल, कि वो एप्पल खाता है। तो अब देखें, ये जो वर्ब थी ईट्स, जब तक हमने इससे पहले ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था तो ये अपना पूरा मतलब अदा नहीं कर रही थी, यानी ये कमज़ोर थी। तो ऐसी वर्ब को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। आगे देखें, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। ही लाफ्स, वो हंसता है। ही क्राइज भी हो सकता है, ही स्टॉप्स भी हो सकता है। लाफ हो गया, क्राई हो गया, स्टॉप हो गया। ये चंद ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ तक ही फ़िक्रा कंप्लीट है। हमें बताना नहीं पड़ेगा वो क्यों हंसा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर बग़ैर अपने ऑब्जेक्ट के अपना पूरा मतलब अदा कर रही है। तो इनट्रांसिटिव वर्ब को हम अनदर वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो लाफ क्या होगी? लाफ इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब आपको थोड़ी सी शायद समझ आ चुकी हो, अगर नहीं तो ये पॉइंट नोट कर लें कि हमेशा उस फिक्रे का पैसिव वॉइस बनेगा जिसकी वर्ब क्या होगी? ट्रांसिटिव होगी, वीक वर्ब होगी। ऐसा सेंटेंस, दोबारा से सुन लें, ऐसा सेंटेंस जिसकी वर्ब वीक होती है उसके पैसिव वॉइस बनते हैं, और जिसकी वर्ब स्ट्रॉन्ग हो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये एमसीक्यूज़ में आपको किसी भी इम्तिहान में अगर पूछा जाए तो आप ये याद रखें। अब इसकी तरतीब की बात कर लेते हैं। तो देखें, हमें एक्टिव की भी तरतीब का पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी तरतीब मैंने लिख दी है कि एक्टिव फ़िक्रे की तरतीब क्या होती है। सब्जेक्ट आता है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा होता है जैसे यहाँ पे था, फिर हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आ जाता है, फिर क्या होता है जी, वर्ब आ जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी वर्ब हो, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस फिक्रे की तरतीब उलट है। यहाँ पे देखें क्या हुआ, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में नंबर 1 पे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब वहीं रहा है। एक बात और पॉइंट में याद रखनी है कि वी यूज़ थर्ड वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, कि हम पैसिव वॉइस फिक्रों में हमेशा थर्ड वर्ब यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे यह तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव वॉइस फिक्रे का ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर थर्ड वर्ब लगानी है, फिर हमने फिक्रे को बाय करना, समझ आए ना, बाय लगाना है, और फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको एंड पर लिख देना है। ये तरतीब होगी पैसिव वॉइस फिक्रों की। ठीक है जी। अब हम एक चार्ट की मदद से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट तरीके से कि ऐसा क्या हमें एक्टिव वॉइस फिक्रे में नज़र आए कि हम पैसिव वॉइस के अंदर
फ़लाँ चीज़ लगाएं। तो उसका चार्ट आप नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस की निशानियां हैं। हम पैसिव वॉइस में उनको कैसे चीज़ों को चेंज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस फ़िक्रे के अंदर हमें डू, डज, सिंपल पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ हमें एस, ई एस या आई एस का इजाफा नज़र आए, तो हमने पैसिव वॉइस में इस जगह पर क्या करना है, हम लगाएंगे इद एम आर। इस जगह पर इद एम आर लग जाएगा। अगर हमें एक्टिव वॉइस फ़िक्रे के अंदर इज़, एम, आर, वॉज या वर नज़र आता है, तो इस जगह पर हमने क्या करना है, हमने इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग लगा देना है। जगह थोड़ी थी इसलिए ये मैंने जो है वो बराबर के निशान लगा दिए। तो ये आपने माइंड में रखना है। इस जगह पर क्या लगाएंगे, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग या वर बीइंग, जब एक्टिव वॉइस के अंदर हमें ये नंबर 2 वाला कॉलम अगर नज़र आएगा। अगर हमें एक्टिव वॉइस फ़िक्रे में हैज़, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव अगर नज़र आता है, तो हम इस जगह पर हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन या शैल हैव बिन लगा देंगे। नंबर 4 पे अगर आपको फ़िक्रे के अंदर डिड नज़र आता है या सब्जेक्ट के फौरी बाद आपको दूसरी फॉर्म नज़र आती है, तो हमने इस जगह पर क्या लगाना है, वॉज या वर लगा देना है। एंड द नंबर 5, अगर आपको फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल नज़र आए, तो हमने पैसिव वॉइस के अंदर इस जगह पर विल बी या शैल बी लगाना है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अगला जो इसका हिस्सा है ना, वो आपको बड़ा ही ईजीली समझ आ जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लें। जब ये चीज़ याद होगी ना, तो आप उंगलियों के पोरों पे, यानी आप जिसको कहते हैं ना एट योर फिंगर टिप्स, आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिटेल से जो है वो जिक्र करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ एक और वीडियो देखनी पड़े और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे कि उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखें आपके सामने जो है ना वो पैसिव वॉइस फ़िक्रों की तरतीब हमने लिख दी है। क्या किया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड वर्ब आएगी, फिर फ़िक्रे को बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। फ़िक्रा स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, तो ये चीज़ें हमें पता भी तो होना कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ से फ़िक्रा स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद देखें हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। इस फ़िक्रे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। अब ध्यान से देखें, इस फ़िक्रे की पैसिव वॉइस बनने लगी है। तो एप्पल्स आ गया, ये देखें ऑब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, देखें वो फर्स्ट चार्ट अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके देखें आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर्म के साथ ऐसी येस लग जाए तो हम क्या लगाते हैं, इज़ एम आर। एप्पल्स जो है ये जमा है तो हम इसके साथ आर लगा रहे हैं। ओके जी, अब हमने थर्ड वर्ब लगानी है। नंबर 3 पे ये देखें थर्ड वर्ब है। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप्स हैं। ईट, एट, ईटन, ईटन हमने वर्ब लगा दी। फिर हमने क्या किया, बाय अपने पास से लगाया और इसकी जो थर्ड केस है ऑब्जेक्टिव केस वो लगा दी, ही, हिज, हिम। फ़िक्रा कंप्लीट हो गया, बस इतना सा काम है। अब अगेन इस फ़िक्रे के अंदर अगर आप देखें तो माय मदर इज़ अ सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब है और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फूड को शुरू में ले आते हैं, तो फूड, उसके बाद इज़, फिर हम लिखेंगे कुक्ड, फिर हम लगाएंगे बाय, और माय मदर इज़ अ नाउन, ये चेंज नहीं होता, ये वैसे ही आ जाएगा, बाय माय मदर। लो जी, कंप्लीट हो गया। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, अब ये फ़िक्रा नेगेटिव है, ये देखें डज़ नॉट आ गया इसके अंदर। यहाँ से पता चल रहा है कि फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी पहला वो जो हमने पहली लाइन लिखी थी ना उसमें से है। तो अब ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी वर्ब है और आ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। आ लेटर शुरू में आ जाएगा, आ लेटर, इज़ एम आर लगा के नॉट लगा देंगे। याद रखें इज़ नॉट लगाने से डज़ नॉट ख़त्म हो गया। थर्ड वर्ब लगाएं, राइट, रोट, रिटन,
बाय लगाया और ही की तीसरी हालत ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा दी, फिक्रा कंप्लीट हो गया। डू दे कॉल यू, अब इसमें हम सवालिया है तो आप समझें कि ये डू नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब ये देखें दे कॉल यू, तो हमने इस फिक्रे यानी ये जो यू है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको शुरू में लेके आना है। तो आप ज़रा माइंड में लें कि यू के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़ एम आर में से डेफिनेटली आर लगता है। तो ऊपर चूँकि इसका इंटेरोगेटिव है तो हम आर फिक्रे के शुरू में लिख देंगे। ये देखें अगर सवालिया होगा तो ये हेल्पिंग ऑफ फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। तो आर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने थर्ड वर्ब लगानी है कॉल्ड, फिर हमने बाय लगाना है और दे की तीसरी हालत यहाँ पे देम लगानी। लो जी ये फिक्रा भी कंप्लीट हो गया। अब ये है हु वाला फिक्रा, बहुत ही ईजी है। हु वाला जब भी फिक्रा आए तो आप क्या करेंगे, हु को फौरी बाय होम में चेंज कर देंगे। ये देखें बाय होम में चेंज करने के बाद अब हमारे पास रह गए दो लफ्ज़ फॉलो और यू। फॉलो के आप थर्ड वर्ब लिख दें, क्या होती है फॉलोड। अब हमने इससे पहले जो है ना क्या लगाना था, ये देखें वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाय होम के बाद लगेगा। तो आप ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिख दें। अगेन जैसे ऊपर देखें आर लगा था तो आर हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये फिक्रा बनेगा बाय होम आर यू फॉलोड, आखिर पे इंटेरोगेटिव मार्क। ये है हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। इसका पार्ट 2 आपने ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर देखना है, क्योंकि उसके अंदर हम बाकी तमाम जितने भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, टाइप्स हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।